वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अमीरी की पहली सीढ़ी क्या है, किस प्रकार एक आम आदमी 5 करोड़ रुपया बना सकता है। सबकी आय सीमित है, सीमित आय के बावजूद भी किस प्रकार 5 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है। एक एक चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं ताकि हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अमीरी की पहली सीढ़ी, यानी अमीर बनने के लिए पहली सीढ़ी कौन सी है। टारगेट है 5 करोड़, आय है सीमित, यानी जो हमारी इनकम है वो सीमित है। तो किस प्रकार ये संभव हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार छोटी सी आमदनी से भी एक आम आदमी करोड़ों रुपया बना सकता है। असल में निवेश करने की सबसे बड़ी ताकत समय होती है। अगर आपके पास में समय है, पैसा भले ही कम हो, तो आप करोड़ों रुपया आसानी से बना सकते हैं। ज्यादा जरूरी है समय, पैसा उतना जरूरत नहीं है जितना जरूरत है समय की। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं उतना ही कम पैसे में आप बड़ा धन बना सकते हैं। यानी छोटी सी बचत से भी एक आम आदमी का जीवन किस प्रकार बदल सकता है, एक एक चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, रिटायरमेंट के लिए टारगेट है 5 करोड़ रुपया, यानी 5 करोड़ रुपया बनाना है। किस प्रकार बना सकते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पर्सन का एज है, जो निवेशक है उसका एज 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, और रिटायरमेंट का एज है 60 साल। ये पीरियड के आदमी, यानी ये एज वाले आदमी अगर निवेश करना शुरू करते हैं, नॉर्मली एक आम आदमी सोचना शुरू करता है 25 साल के बाद ही। उससे पहले अगर कोई निवेश करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए उसके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका है पैसा बनाने का। क्योंकि अगर आप 25 से पहले भी शुरू करते हैं तो काफी छोटे से अमाउंट में काफी बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एज भी मैं पकड़ूं कि 25 साल, क्या एक निवेशक अगर निवेश करना शुरू करता है तो किस प्रकार पैसा बन सकता है, और 30 साल वाला निवेशक अगर निवेश करना शुरू करता है तो किस प्रकार पैसा बन सकता है, 35 और 40 एज वाला अगर निवेश करना शुरू करता है तो किस प्रकार पैसा बन सकता है। एग्जाम्पल 1 आप देखिए, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 13%। इन्वेस्टर का एज है 25 साल। अगर कोई 25 साल वाला निवेशक निवेश करना शुरू करता है, टारगेट रखता है कि 5 करोड़ रुपया बनाना है, तो उसके लिए केवल SIP करना है 6,000 रुपए का। कितना छोटा अमाउंट आप सोचिए। आज के डेट में 25 साल वाला युवक अगर नौकरी करना शुरू करता है तो अच्छी खासी सैलरी होती है। 6,000 रुपए की SIP आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं है। 6,000 रुपए का निवेश करके भी अगर मैं 13% का रिटर्न पकड़ लूं, टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 35 साल। 35 साल तक अगर आप लगातार निवेश करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट एज मैंने पकड़ा है 60 साल, 35 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 25,20,000, और एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 5,11,39,088 रुपया। केवल 6,000 की SIP से आप देखिए, 35 साल का पेशेंस अगर आपके पास है, नॉर्मली पेशेंस वही रखता है जिसका एक लाइफ का टारगेट होता है कि चाहे जो हो जाए लेकिन SIP एटलीस्ट मुझे कंटिन्यू रखनी है। और कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आज की डेट में। अगर आप देखोगे, सबसे जरूरी चीज है समय। अगर आपके पास में समय है तो एक आम आदमी आसानी से करोड़ों रुपया किस प्रकार बना सकता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि 6,000 की SIP से भी 5 करोड़ का टारगेट अचीव किया जा सकता है।
टोटल एसआईपी है 420 महीने तक, यानी 35 साल तक कंटिन्यू एसआईपी करने की जरूरत है। नोट आपके लिए है, नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जिनका कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है, उनके लिए रिटर्न्स कैलकुलेटेड ऑन 13/12, यानी एक साल का रिटर्न है, 12 महीने का रिटर्न है 13%, तो 12 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो जो मंथली अमाउंट आता है उसके हिसाब से रिटर्न्स कैलकुलेट किया गया है। मंथली बेसिस ये रिटर्न कैलकुलेट किया गया है 35 साल के लिए, मंथ ऑन मंथ के हिसाब से, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर किसी निवेशक का एज 30 साल है, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है 13%, यानी उसको 30 साल पैसा भरने की जरूरत है। रिटायरमेंट एज रखा है 60 साल, 30 साल तक अगर लगातार निवेश करता है तो यहां पे एसआईपी का अमाउंट हो जाता है 11,500। आप डिफरेंस देखिए कि 25 साल वाला पर्सन शुरू करता है 6,000 का एसआईपी, और 30 साल वाले युवक को उतना ही बड़ा पैसा बनाने के लिए 11,500 का एसआईपी चालू करने की जरूरत है, यानी ऑलमोस्ट डबल पैसा हो गया 5 साल के अंदर ही। 13% का ही एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे है। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 41,40,000। कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है समय के साथ साथ, आप देख सकते हैं। समय का ही पैसा है, इसीलिए मैंने आपको बोला है। एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 5,08,37,432। टोटल एसआईपी है 360 महीना, जो कि 30 साल होता है। रिटर्न सिमिलरली मंथ ऑन मंथ बेसिस 1% से ज़्यादा के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि 13% है तो डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, उसके हिसाब से ही एक मंथ के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी इन्वेस्टर का एज अगर 35 साल है लेकिन टारगेट है 5 करोड़ ही। 5 करोड़ बनाने के लिए 25 साल निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि 60 साल रिटायरमेंट का एज है। एसआईपी है 22,000 रुपए का, जहां पे 6,000 का एसआईपी था 25 साल वाले आदमी के लिए। 35 साल वाले के लिए वही अमाउंट बढ़कर 22,000 रुपया हो जाता है। सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न है 13%। टोटल इन्वेस्टमेंट इस केस में होता है 66 लाख, यानी 66 लाख रुपए का आपका पॉकेट से पैसा जाता है। एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू 4,99,71,556 रुपया होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाता है। टोटल एसआईपी है 300 महीना, यानी पूरे 25 साल। रिटर्न्स कैलकुलेटेड ऑन 13/12 मंथली बेसिस। नेक्स्ट एग्जांपल, किसी इन्वेस्टर का एज अगर 40 साल है तो 40 साल वाले पर्सन को 20 साल लगातार निवेश करने की जरूरत है। एसआईपी करने की जरूरत है 44,000, यानी 25 साल वाला पर्सन 6,000 का एसआईपी करता है और 40 साल वाला आदमी 44,000 का एसआईपी करता है, वही टारगेट अचीव करने के लिए। टारगेट सिमिलर है कि 5 करोड़ ही बनाना है। यहां पे भी सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 13%। टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखिए इस केस में 1,05,60,000 रुपये आपका पॉकेट का पैसा है। एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 5,04,60,000 रुपया। 240 महीने का टोटल एसआईपी है, यानी पूरे 20 साल। नोट रिटर्न्स कैलकुलेटेड ऑन 13/12 मंथली बेसिस। 13 को डिवाइड कर देना है 12 से, तो मंथली रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर 45 साल वाला पर्सन निवेश करना शुरू करता है, टारगेट सिमिलर है कि 5 करोड़ ही बनाना है, यानी उसके पास में केवल 15 साल है। 15 साल तक अगर लगातार वो निवेश करता है तो उसको 90,000 रुपए की एसआईपी करने की जरूरत है। 25 साल वाला पर्सन करता है 6,000 के एसआईपी, और 45 साल वाला वही टारगेट अचीव करने के लिए 90,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ती है। सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 13%। इस केस में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1,62,00,000 रुपया। एज्यूम्ड मेच्योरिटी वैल्यू आती है 5,11,328 रुपए, यानी 5 करोड़ का टारगेट 15 साल में अचीव किया जा सकता है अगर 90,000 की एसआईपी कोई शुरू करता है तो। टोटल एसआईपी है 180 महीना, यानी पूरे 15 साल। रिटर्न्स कैलकुलेटेड ऑन 13/12 मंथली बेसिस। 13 डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, मंथली बेसिस के हिसाब से रिटर्न्स कैलकुलेट किए गए हैं।
कंपाउंडिंग का जादू देखिए, पैसा किस प्रकार बनता है। कंपाउंडिंग को समझिए, पहले साल में जो ब्याज मिला वो अगले साल में ब्याज कमाने लगता है। यानी जो आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपकी पॉकेट से जो पैसा चला जाता है उस पे रिटर्न्स बनना शुरू हो जाता है। यानी जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। यानी पैसा अपने आप पर काम करना शुरू कर देता है। जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसका काम शुरू हो जाता है, वहां पे बाजार के हिसाब से उठापटक शुरू हो जाती है। समय जितना लंबा फायदा उतना बड़ा, जितना लॉन्ग टर्म का टारगेट है पैसा उतना ही ज्यादा बन सकता है। यानी कम निवेश से अगर बड़ा पैसा बनाना है तो समय आपको ज्यादा देने की जरूरत है। सीख आपके लिए देखिए क्या है। जल्दी निवेश शुरू करने का मतलब है कि आपको कम पैसे में बड़ा रिजल्ट मिलता है। लंबा समय आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। चाहे हर महीने 500 या 1000 की ही एसआईपी क्यों ना हो, शुरुआत आज करें, कल नहीं। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो केवल इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोचते हैं कि आज बाजार गिरेगा तब देखेंगे। बाजार गिर भी जाता है, उसके बाद में सोचते हैं थोड़ा और गिर जाए तो अच्छा है, और वो आजकल करते करते इंतजार करते रह जाते हैं। बाजार गिर भी जाता है, गिरावट के डर से वो सोचने लग जाते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब न जाए। यही डर एक आम आदमी को निवेश करने से लगातार वंचित करते रहता है। जब तक ये डर आपके दिमाग में है तब तक आप लंबे समय के लिए निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि निवेश करने के बाद में दूसरे दिन से प्राइस देखना शुरू करते हैं। जब तक बाजार बढ़ रहा है तब तक हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन बाजार जैसे ही गिरना शुरू कर देता है एक आम निवेशक का पेशेंस डगमगाना शुरू कर देता है। थोड़ा दिन देखता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, लेकिन फिर भी अगर 2 साल 3 साल तक रिटर्न नहीं बनता है तो एक आम निवेशक चाहे 500 की एसआईपी हो, चाहे 1000 की हो या 5000 की हो, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे केस में उसका सब्र जवाब देना शुरू कर देता है। जो ऐसे माहौल में बाजार में टिक जाता है वो बड़ा पैसा बनाने की तरफ लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि बाजार आज गिरा है, लेकिन आने वाले समय में आपको अगर बड़ी गिरावट का फायदा उठाना है तो लगातार आपको निवेश करने की जरूरत है। क्योंकि बाजार की गिरावट का फायदा तभी मिलता है जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। आज के मुकाबले अगर आप देखोगे 10 साल के बाद में तो महंगाई ना तो कम होने वाली है, इवन महंगाई कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है, और ना ही ये बाजार इस लेवल पर 10 साल के बाद में रहने वाला है। तो आपको जो भी निवेश करने का प्लानिंग करना है वो आज से ही करना है, ना कि कल करते करते आपको खाली इंतजार करते रहना है। अगर ये सब होगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये बाजार में आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ पे अगर पैसा बनाना है तो लंबे टारगेट के साथ में सटीक प्लानिंग होनी चाहिए कि निवेश करना है मीन्स निवेश करना है, चाहे बाजार गिरे या फिर चढ़े। बाजार गिरने का मतलब है कि आपकी लॉटरी लगना, क्योंकि जो चीज़ आपने सस्ते भाव में नहीं खरीदी है बाजार की गिरावट के साथ में वो सस्ता हो गया है। यानी उसी पैसे में आपको लगातार ज़्यादा यूनिट्स मिलते रहता है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका टारगेट 20-25 साल का है, तो आज 5 महीना, 10 महीना, 2 साल में मैं क्यों देखूं? क्योंकि 12 महीना, 2 साल में आप कितना पैसा बना लोगे? जो टारगेट 20-25 साल, 30 साल, 35 साल का है तो 12 महीना, 2 साल में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट लंबा है और उसको लगातार लंबा ही रखने की आपको ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म में आप बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने के बारे में आपको सोचना है। क्योंकि अदरवाइज मैंने देखा है लोग निवेश तो करने आते हैं लेकिन गिरावट के साथ में फटाफट सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी रिडीम करके निकल जाऊं। यही एक आम निवेशक की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। भले ही म्यूचुअल फंड आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देता है, लेकिन बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने लंबे समय के लिए निवेश किया है उसने बड़ा पैसा बनाया भी है। अगर आपको भी बनाना है, रिटर्न बनेगा बिना किसी गारंटी के, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार की गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है।
अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पैसे के लिए समय काम करे तो आज ही अपनी पहली एसआईपी शुरू करें, क्योंकि निवेश में जल्दी शुरू करना ही असली अमीरी की पहली सीढ़ी है। जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे वही अमीरी की पहली सीढ़ी है। तो आप कल करके बिल्कुल मत सोचिए। जो निवेश आपको शुरू करना है वो एसआईपी आज ही आपको शुरू करना है। यही आपके निवेश की असली पहली सीढ़ी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।